सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों 7वीं कक्षा में पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा रचित एक निबंध है बच्चों। इस पाठ में लेखक ने नदियों के प्रति श्रद्धा व आदर का भाव प्रकट किया है और साथ में ही लेखक ने हिमालय व उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़ते हैं। लेखक क्या कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदियों को। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत होता है सभ्य, सभ्य या शिष्ट महिला की भांति तरह वे प्रतीत होती थी कि ये नदियां लेखक को क्या है, दूर से देखने पर क्या लगती थी, एक सभ्य महिला की तरह दिखाई देती थी। और लेखक को नदियों के प्रति क्या है, आदर और श्रद्धा का भाव था। श्रद्धा होता है बच्चों प्रेम, किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। जब लेखक ने इस बार क्या है, हिमालय की ऊंचाई से चढ़कर नदियों को देखा तो लेखक को ये नदियाँ कैसी दिखाई दी? पतली दिखाई दी। और यही गंगा, यही यमुना और यही सतलुज, ये बच्चों नदियाँ हैं, नदियों के नाम हैं। ये समतल मैदानों में उतरकर क्या है, पहुंचकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक को क्या है, हैरानी हुई ये देखकर। और हिमालय की बेटियां कौन है यहाँ पे? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी क्या होता है? आकार, भंगिमा। इनका यह उल्लास, खुशी कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। लेखक क्या कहता है कि मैदान में जाकर इनका ये सब कुछ क्या है, जब गायब हो जाता है। जब नदियाँ क्या है, पहाड़ों से निकलती है तो वो क्या है, ऐसे उछलती हुई चलती है तो बच्चों वो खिलखिलाकर हंसती है। और किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, लेखक क्या कहता है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, किसी कली को देखता हूँ, तब भी इतना कुतूहल होता है जिज्ञासा और विस्मय, हैरानी नहीं होती जितना कि इन बेटियों की, बेटियां मीन्स नदियाँ, इन नदियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला क्या होता है? बचपन के खेल। इनको देखकर ये कहाँ भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है। लेखक क्या कहता है कि ये नदियाँ कहाँ भागी जाती है, इनका कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है। नदियों का तो कोई लक्ष्य नहीं होता बच्चों, फिर भी ये क्या है, निरंतर बहती रहती है। लेखक कहता है कि ये इधर उधर भागती रहती है, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, विराट होता है विशाल, महान पिता हिमालय का, अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अतृप्त मीन्स असंतुष्ट है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर होता है बच्चों मनोरम या रम्य, आदित्यकाएँ होती है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज हरी भरी उपत्यकाएँ, चोटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन होता है घर, लीला करने का घर, खेलने का घर। यहाँ पर ये नदियाँ क्या है, खेलती रहती हैं और फिर क्या है, ये वहाँ से निकलती है और समतल मैदानों में पहुँच जाती है। तो खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, दूर चली जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में, ये बच्चों पेड़ों के नाम हैं,
जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट होता है चंचल बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना मुहावरा है बच्चों। पश्चाताप या शोक के कारण अत्यधिक दुख प्रकट करना। लेखक किस लिए दुख प्रकट करता है? हिमालय किस लिए दुख प्रकट करता है कि मेरी इन बेटियों का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, फिर भी क्या है, ये इधर उधर उछलती पहाड़ों से निकलकर समतल मैदानों में पहुंच जाती है और निरंतर बहती ही रहती है। इसलिए क्या है, हिमालय को अपनी इन बेटियों पर दुख होता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये बच्चों दो बड़ी नदियां हैं। ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, ये नदियों के नाम है बच्चों। कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां मीन्स हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां आँखों के सामने नाचने लगती है, दिखाई देने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है बच्चों, ये अपने आप में कुछ नहीं है। क्या है ये हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद। क्या है, जब हिमालय पर बर्फ गिरती है और जब सर्दियों में बर्फ़ गिरती है और जब बाद में सर्दी ख़त्म हो जाती है तो तीखी धूप निकलती है, तो एक एक बूंद पानी की बूंद पिघल कर क्या है, इन दो महानदों मीन्स बड़ी नदियों का रूप ले लेती है और ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। प्रभावित मीन्स बहती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। श्रेय होता है वरदान मिला है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है, क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलती है। तो हिमालय क्या है, इनका बाप है नदियों का। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो तो इनको देखते रहते हैं। उन लोगों को जब ये नदियाँ वहाँ से निकलती है तो उनके लिए ये आकर्षक का कारण नहीं होता जितना कि हम लोगों के लिए होता है। हम लोग अगर इधर घूमने जाते हैं और इन नदियों को पहाड़ों से निकलते हुए देखते हैं तो पानी झरनों के रूप में गिरता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। और जब ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो बच्चों, तो समुद्र को क्या है, नदियों का दामाद कहा गया है, अति कहा गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने, कालिदास के यक्ष कौन है बच्चों? मेघदूत का एक मुख्य पात्र है। ये कालिदास का एक नाटक है मेघदूत, उसका मुख्य पात्र है। कहा था वेत्रवती वेतवा नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान क्या होता है बच्चों? विनिमय या वापस। तुम्हारी यह वह प्रेयसी होती है प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का सचेतन होता है सजीव रूप पसंद था। इसलिए क्या है, लेखक ने कहा है कि कालिदास को भी नदियों का सजीव रूप बहुत पसंद था। और दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा होते हैं
तरह तरह के अलग अलग शक्लों में देखेगा तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि उन्हें भी नदियाँ बड़ी ही सुंदर लगेगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को संसार की माँ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि नदियों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। नदियों के पानी से पशु पक्षियों और मनुष्य की प्यास बुझती है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। फैक्ट्रियों का गंदा अवशिष्ट और कूड़ा कचरा क्या है, नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाती है। और बच्चों, नदियों के जल से क्या है, जल कपड़े धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, घरेलू कामों में उपयोग किया जाता है। और बच्चों, नदियों में क्या है, मछलियाँ पाली जाती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और लेखक क्या कहता है कि माँ कहने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं। हम इन्हें प्रेयसी की भावना से करें तो कैसा रहेगा, हम इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। हम इन्हें माँ का स्थान भी दे सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने नदियों को दिया है। अनेक कवियों ने भी नदियों को बहन के समान माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। लेखक की तबीयत क्या है, ठीक नहीं थी। सतलज के किनारे, सतलज मीन्स सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। लेखक ने सतलुज नदी के पानी में अपने पैरों को रख लिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील बहते हुए जल ने ऐसा असर डाला कि तन और मन ताज़ा हो गया। लेखक का तन और मन क्या है, बड़ा खुश हो गया। और लेखक है यह गीत है गुनगुनाने लगा, गाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी की, हे सतलुज नदी तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी कि तुम्हारी लीला क्या है, आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। लेखक को क्या है, जो मन उचट गया था, उसका मन उदास था। खुमारी होता है नशा, वो हट गया। किससे? नदी के पानी में, ठंडे जल में पैर रखने से। और मन क्या है, हुआ मुदित मन क्या है, मुदित, खुश हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। लेखक क्या कहता है कि मैं अपने आप को आप पर कुर्बान करता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, और तुम क्या है, हिमालय की बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय क्या है, अपनी इन बेटियों के लिए चिंतित है और लेकिन चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय ने क्या है, अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, अद्भुत छाप इन नदियों पर छोड़ रखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी की, हे सतलुज नदी आपकी जय हो। तो बच्चों, आज हमने हिमालय की बेटियां मीन्स हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में और हिमालय के बारे में इस पाठ में हमने पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा और हम इसके शब्दार्थ भी याद करेंगे और प्रश्नोत्तर भी साफ कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।